एमपी बोर्ड के क्लास 10 तक सभी विद्यार्थी लो जी आपका 100% रियल पेपर 100%। ठीक है, पहले तो समय देखिए, मॉर्निंग का समय 6:22, 10 दिसंबर, तुरंत जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तुरंत आप इसको बिल्कुल है ना शेयर कर दीजिएगा और पूरे के पूरे क्वेश्चन रट डालिए। ठीक है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो इसमें से चना जो है, चना एकदम राइट रहेगा। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? तो चेन्नई राइट आंसर रहेगा। प्राथमिक क्षेत्र की जो गतिविधियां है, वो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां क्या है? मछली पकड़ना, एकदम राइट रहेगा। भविष्यवाणी 2025 के अनुसार कितने लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे? तो 20 करोड़। कितना जाएगा? 20 करोड़। ठीक है, इसके बाद में सिहेली को श्रीलंका की राजभाषा कब घोषित किया गया? सिहेली को राजभाषा घोषित किया गया था 1956 में, 1956 में। और पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल 100% श्योर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक तरह का प्रश्न पत्र और डाला है मैंने, बस एमपी बोर्ड में 2 प्रश्न पत्र बहुत है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही विभिन्न देश के बाजारों को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है? आपका वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। कपास जो है वो नए युग का प्रतीक है। किसका? नए युग का, नए युग का प्रतीक है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लीजिए अब आगे, समाज जो विभाजन जो है सिर्फ भारत में ही कौन सा? जातिवाद। जातिवाद जो सामाजिक विभाजन है ना, वो सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है। भारत जो है, भारत ही संविधान भारत और राज्यों का क्या घोषित किया गया? तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन संघ घोषित किया गया। क्या किया गया था? संघ। ठीक है, और बेल्जियम जो है, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। किसका? यूरोप का। क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। इसके क्षेत्र के? तो तृतीय क्षेत्र के। इसके तृतीय क्षेत्र के आ जाएगा आंसर। आधी से ज्यादा, आधी से ज्यादा। अब देखिए, आधी से ज्यादा जो गरीब आबादी है, जो गरीब है वो कौन से? बांग्लादेश में। करेंसी, करेंसी का मतलब क्या है? देश की सरकार जिसे प्रतिकृत करती है। चाय, चाय का आपको हो जाएगा असम। गैर प्रजातंत्री देश, तो गैर प्रजातंत्री देश के अंतर्गत आ जाएगा आपका चीन। और नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में। और अंतिम में कांडला, कांडला का आपको मिलान होता था गुजरात से। हवाई जहाज, हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है आपका एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का एकदम राइट आंसर रहेगा। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? साइमन जो कमीशन है कब भारत पहुंचा था? ठीक है, तो साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 1928 में। इसमें 1928 में। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? लैंगिक जो विभाजन है वो आपकी सामाजिक अपेक्षाओं पर है। सामाजिक अपेक्षाओं पर। ठीक है, सामाजिक अपेक्षा पर हो गया। चलिए 48 को, आनंद मठ के उपन्यास किसने लिखा था? आनंद मठ के उपन्यास लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इसके बाद में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया? तो 1912 में। 1912 एकदम राइट है। बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बैंकिंग देखिए, खेती बाड़ी से जो संबंधित है वो प्राथमिक। ठीक है, उद्योग से संबंधित जो द्वितीयक, और जो बैंक से सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है मामला, वो आता है आपका तृतीयक में। तो यहां पर आ जाएगा तृतीयक। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? कंपटीशन करती है, प्रतिस्पर्धा करती है। ठीक है, क्या करती है? प्रतिस्पर्धा करती है। ठीक है, किस क्षेत्र के श्रमिकों को वस्तु का उत्पादन नहीं करते? तो तृतीयक क्षेत्र नहीं किया जाता है। ठीक है, अब है सत्य और असत्य। ठीक है, सत्य और असत्य। तो यहां पर देख सकते हैं आप, मैंने बता दिया कि पार्टियां आपस में क्या करती है। तो ये आपका यहाँ पर पार्टियां कंपटीशन करती है, प्रतियोगिता आपस में करती है। किस क्षेत्र
के श्रमिकों को उत्पादन नहीं करते तो तृतीयक क्षेत्रक आ जाएगा, तृतीयक क्षेत्रक आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो साइमन कमीशन के सभी सदस्य भारतीय थे। तो साइमन कमीशन के जो सभी सदस्य हैं वो, ठीक है, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था उसमें। आप सब जानते हैं कि आपने प्रश्न पढ़ा होगा कि भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया, क्योंकि उसमें सारे के सारे सदस्य अमेरिकन थे, यानी सॉरी अमेरिकन नहीं, अंग्रेज थे, है ना। तो ये हो गया असत्य। कपास का मूल स्थान भारत माना जाता है, तो कपास का मूल स्थान भारत ही माना जाता है, सत्य बात है। कृषि जो है, देखो मैंने अभी बताया आपको, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगी खेतीबाड़ी, द्वितीय के अंतर्गत आएगा उद्योग, और तीसरा जो है आपका सेवा क्षेत्र आ जाएगा। शिक्षा, वन, मजदूर संघ समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। वहां राष्ट्र जो सभी धर्म का समान महत्व देता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से है उसका मतलब। तो ये आपका पांचवा ये भी सत्य रहेगा। विकास का अर्थ, ठीक है, विकास का अर्थ जो है वो सभी लोगों के लिए एक ही होता है। ठीक है, हाँ, विकास का जो अर्थ है वो क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पर ये असत्य रहने वाला है। देखिए अगला देखते हैं, भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों के नाम बताइए। बांगर और खादर मृदाओं के बीच अंतर बताना है। देखिए बेटा मैं इसकी पूरी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मात्र वार्षिक परीक्षा तक के लिए मैं 200 रुपये में एंट्री कर रहा हूं। बस ये पीडीएफ उस बच्चों को ही मिलेगी कि जो वार्षिक एग्जाम के लिए पेपर पर जुड़ रहे हैं। ठीक है, अर्धवार्षिक तो फ्री है, लेकिन फ्री भी उन बच्चों के लिए पीडीएफ दी जाएगी बिल्कुल 100% श्योर। जो एग्जाम में पेपर में आ रहे हैं सुबह प्रश्न, वो सारे के सारे मैं आपको बता दूंगा, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। पहली बार आप चैनल पर तो जुड़ जाइएगा, है ना। गन्ना जो है नगद दाम की फसल है, क्यों, खरीफ और रबी की फसल में अंतर बताइए। मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के उपाय। पहले विश्व युद्ध में ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास किस प्रकार किया। भारत ने मैनचेस्टर से आए बुनकरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारत पहुंचने के बाद गांधी जी विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन को सफलतापूर्वक कैसे चलाया। एजेंडा 21 क्या है, कार्नला क्या है। देखिए पूरी चीजें मैं एक वीडियो में नहीं बताऊंगा। ठीक है, 2 से 3 प्रश्न जो बच्चा करके जाएगा, 2 से 3 प्रश्न पत्र जो करेगा बिल्कुल टॉपर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्रिटेन महिला हो गया। सेठ हुकुमचंद, भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियां लिखिए। लौह और इस्पात उद्योग